अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और चैप्टर नंबर 10 और उसका हम लेक्चर नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अल्काइल हैलाइड्स नेचर के अंदर पाए नहीं जाते। ये सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं और इनकी नेचर जो होती है वो ऑयली नेचर होती है। सो ये बेसिकली आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि अल्काइल हैलाइड्स कहीं पे भी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप सिंथेटिकली लेबॉर्ट्री के अंदर आप इनको बनाते हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। मतलब अल्काइल हैलाइड्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हैलो अल्केन्स क्या होते हैं। हैलो अल्केन्स बेसिकली इनको हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स का मतलब क्या होता है, हम लेट्स सपोज कोई भी अल्केन ले लेते हैं, जिस केस में हम लेट्स सपोज मीथेन लेते हैं CH4, ये मीथेन है और ये एक अल्केन है। अब इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ है कि आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हैलोजन एटम लगा दिया। हैलोजन जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज हाइड्रोजन था तो आपने इसका जब डेरिवेटिव बनाया तो ये CH, यहाँ पे भी H है और साथ में इस H को आपने रिमूव करके उसकी जगह पे X लगा दिया, ठीक है। X स्टैंड फॉर एनी हैलोजन एंड X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब अल्केन्स के अंदर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हैलोजन लगा देते हैं तो उसके वजह से जो कंपाउंड बनते हैं, जो डेरिवेटिव बनते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, हैलो अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। अब हैलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स के क्या आपस में लिंक होते हैं उसको हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जो हैलो अल्केन्स होते हैं इनकी 3 टाइप्स होती हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइप्स भी हो सकती हैं। हम ब्रॉडली इनको 3 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। वो क्लासेस कौन सी होती हैं अभी हम इसको देखते हैं। वैसे इसकी हम स्टडी करते हैं। मोनो हैलो अल्केन्स होते हैं, डाई हैलो अल्केन्स, ट्राई हैलो अल्केन्स और पॉली हैलो अल्केन्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम ब्रॉडली इसमें 3 क्लासेस को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे वो 3 क्लासेस, एक हमारे पास आती है मोनो हैलो अल्केन्स, डाई हैलो अल्केन्स एंड ट्राई हैलो अल्केन्स। ये 3 क्लासेस होती हैं किसकी, हैलो अल्केन्स की। और हैलो अल्केन्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए जो कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, मोनो हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, डाई हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, ट्राई हैलो अल्केन्स क्या होते हैं। अगर ये सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, ठीक है, अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं ना अल्केन्स के अंदर तो उसको आप कहते हैं वो मोनो हैलो अल्केन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कंपाउंड था CH और यहाँ पे आपने रिप्लेस करके इसी जगह पे सिर्फ एक आपने हैलोजन एटम रिप्लेस कर दिया। दिस वन इज वन हैलोजन। X मैंने पहले से बता दिया, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिर्फ अगर एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है ना तो वो जो क्लास होगी वो उसको हम कहते हैं मोनो हैलो अल्केन्स। लेकिन अगर आपके पास क्या होते हैं कि 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो इस केस में लेट्स सपोज यहाँ पे 2 हैलो अल्केन्स जिसको कहते हैं डाई हैलो अल्केन्स, ठीक है। 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, डाई हैलो अल्केन्स। और अगर आपके पास 3 प्रेजेंट होते हैं जैसे इस केस में CH और बाकी जितने भी हैं X और X, ठीक है। अगर 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राई हैलो अल्केन्स। इस तरह से पॉली हैलो अल्केन्स हो सकते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको आप कहते हैं पॉली हैलो अल्केन्स, ठीक है। अब हम हैलो अल्केन्स को क्यों अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर अल्काइल हैलाइड्स जो हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा, वो होते हैं मोनो हैलो अल्केन्स, ठीक है। कि मतलब वो हैलो अल्केन्स की क्लास होती है।
वो एक हेलो अल्केन्स की एक क्लास होती है। वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? मोनो हेलो अल्केन्स की। मतलब अगर हम अल्केन्स के अंदर सिर्फ एक हेलोजन आइटम जब हम ऐड करते हैं, जैसे अल्केन्स के अंदर सिर्फ एक हेलोजन आइटम प्रेजेंट होता है, उस टाइप के वैसे जो डेरिवेटिव होते हैं उसको आप कहते हैं, वो कौन से होते हैं? मोनो हेलो अल्केन्स, ठीक है। या इनको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। और ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है। और इनकी नेचर ऑयली होती है। अब हम बात करेंगे जैसे ये 3 पार्ट्स मोनो हेलो अल्केन्स, जिनको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, वो अभी हम स्टडी करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स की अगर टाइप्स की बात करें, वो डिपेंड करता है कि जो हेलोजन आइटम जो अटैच होता है, जो कार्बन आइटम जिसके साथ हेलोजन आइटम अटैच होता है, उसके बेसिस पे हम अल्काइल हैलाइड्स को डिफरेंट कैटेगरी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सो 3 मेन टाइप्स होती है अल्काइल हैलाइड्स की। अब हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स। इसकी 3 क्लासेस होती हैं। एक होते हैं प्राइमरी, second one is secondary, and the third one is tertiary. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। अब तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं? वो होते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो कार्बन जो होते हैं जो हेलोजन से अटैच होते हैं उसके बेसिस पे हम करते हैं। अगर वो कार्बन आइटम जो कि हेलोजन से अटैच होता है वो फर्दर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है या सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, उसको आप कहते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड है CH3Cl, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड जिसे कहते हैं। या अब हम बात करें CH3, CH2 और Cl, ये आपके पास एक और अल्काइल हैलाइड जिसको हम कहते हैं इथाइल क्लोराइड। ये दोनों फॉल करते हैं प्राइमरी के अंदर। तो मैंने क्या कहा था कि कार्बन आइटम जो कि हेलोजन से अटैच होते हैं, अगर फर्दर वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होता या सिर्फ एक कार्बन से अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं वो प्राइमरी होते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो कार्बन ये H और Cl, ठीक है, तो ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन की हम बात करें, फर्दर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये प्राइमरी की क्लास में फॉल करते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। अगर हम इथाइल क्लोराइड की बात करें तो उस केस में आपके पास CH, पहले CH3 आते हैं, फिर CH2 आते हैं और देन कम्स Cl, ठीक है, तो ये कार्बन है, फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये आपके पास कौन सी क्लास में फॉल करेगा? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अल्काइल वो जो कार्बन आइटम जो कि हेलोजन से अटैच होता है, ठीक है, फर्दर अगर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो वो कौन सी क्लास होगी? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी केस में फर्दर 2 कार्बन से अटैच होते हैं। इस केस में एक से अटैच है ना, उस केस में 2 से अटैच होते हैं। वो कैसे होते हैं? लेट्स सपोज आपके पास ये वाला कार्बन है, ठीक है, जो कि हेलोजन से अटैच है, इसके साथ मैंने ये H लिख दिया और ये Cl और ये CH3 और ये CH3। तो ये बेसिकली आपके पास कौन सी क्लास हो जाती है? सेकेंडरी की। ये वाला जो कार्बन है फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये वाला कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है, तो ये आपके पास जो क्लास हो जाएगी वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स की हो जाएगी। अगर हम तीसरी की बात करें, टर्शियरी के केस में जो कार्बन आइटम होते हैं वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच होते हैं। जैसे कि ये कार्बन है जो कि हेलोजन से अटैच है, दिस इज Cl, और फर्दर ये 3 कार्बन से अटैच है, CH3 और CH3। तो ये बेसिकली आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। तो तीनों को आपने आइडेंटिफाई कर लेने डिपेंडिंग अपॉन के जो कार्बन आइटम जो हेलोजन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है। अगर 1 से अटैच है, किसी से नहीं है, प्राइमरी। अगर 2 से अटैच है तो सेकेंडरी। अगर 3 से अटैच है तो आपके पास कौन से आ जाते हैं? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं, ठीक। फर्दर अगर आप इंटरेक्टिव सेशन लेना चाहते हैं, लाइव सेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आप पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।